नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और जब से मनीष कश्यप साहब भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तब से उनके विरोधियों की संख्या या उनके दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे ही एक विरोधी हैं विपिन सर, जो कभी दोनों एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे को काफ़ी इंटरव्यू दिया करते थे, दोनों एक दूसरे की काफ़ी तारीफ़ किया करते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में वो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तारीफ़ शुरू कर दी। और यह जो तारीफ़ करने का उनका तरीका है, ये बहुत लोगों को नहीं भाता है। तो ऐसे में ही विपिन सर भी हैं। विपिन सर को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि विपिन सर, जिसे खान सर एक टीचर हैं, वैसे विपिन सर भी हैं। उनका भी बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। देहाती अंदाज तो खान सर का भी है और विपिन सर का भी है। वो भी गाँवटीय भाषा में बात करते हैं। कभी भी हिंदी तो बोलते नहीं या बोल पाते नहीं है, पता नहीं। लेकिन ठीक है, फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। तो जब वो मुखिया बने थे, अभी उन्होंने पिछले दफ़ा मुखिया का चुनाव लड़ा और मुखिया बने तो वो जीते। तो मनीष कश्यप जी गए थे उनका इंटरव्यू लेने, और इंटरव्यू के बाद फिर दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफ़ करते थे। अब जब से भाजपा में आए हैं तो ऑटोमेटिकली भाजपा के नेताओं की तारीफ़ करते हैं। और ख़ास करके उन्होंने मनोज तिवारी जी का अभी प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है दिल्ली में, तो मनोज जी के बारे में बहुत सारी बातें कर देते हैं। तो वहीं कुछ बातें बुरी लगी होगी इनको, विपिन सर जी को, तो इन्होंने कुछ ऐसी खटिया खड़ी कर दी, उनके बारे में कुछ भला बुरा बोल दिया। बस अब आपको पता है कि मनीष कश्यप तो चुप होने वाले हैं नहीं। अगर उनके बारे में आप कुछ बोल देंगे, वो आपको सुन लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इन्होंने शायद उनको चंदा चोर कह दिया या चंदा लेके लोगों को धोखा दिया, ऐसा कुछ कह दिया। तो उन्होंने कह दिया कि टुटपुंजिया टीचर, या मतलब ख़राब टीचर के कहने का मतलब उनका था। वो शब्द उन्होंने क्या यूज किया पता नहीं। अब ये दोनों ने एक दूसरे के लिए अभी तलवार खींच के बस तैयार हैं मैदान में। दोनों एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। बात यहाँ तक आ गई कि तुम टुटपुंजिया टीचर हो तो तुम चंदा चोर हो, क्योंकि ये तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई मनीष कश्यप ने चंदा उगाही की, चुनाव के नाम पर भी उन्होंने चंदा लिया, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे नहीं जानकारी है, और मैं जो चीज़ जानकारी नहीं होती वो मैं बोलता नहीं हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ सोशल मीडिया पे जो मैं देखता सुनता हूँ, उसी के माध्यम से और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बोलता हूँ। तब दोनों ने एक दूसरे की खिंचाई शुरू कर दी। तो उसी में शायद मनीष कश्यप जी ने कह दिया कि वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि 9वीं फेल उनको टिकट दे दे। अब वो आपको पता है कि 9वीं फेल किनको बोलते हैं। वो आदरणीय तेजस्वी जी को 9वीं फेल ही बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए, एक आध बार आपने बोल दिया तो अलग बात है, लेकिन वो भी सम्मानित पॉलिटिशियन है और बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिकल घराने के सुपुत्र हैं। मोदी जी शहजादे बोलते हैं तो चलो वो तो ठीक है, शहजादे बोलते हैं तो इसका मतलब शहजादे हैं तो वो चलो ठीक है। और 9वीं फेल बोलते हैं तो चलो ऐसे है भी, वो भी सही। लेकिन ये शायद उनको, विपिन सर जी को बुरा लग गया। फिर उन्होंने कह दिया कि टिकट के लिए हम किसी की तरफदारी नहीं करते हैं। दूसरी बात, और शायद मनीष कश्यप जी ने यह कह दिया कि जातिवादी है, अपने जात का पक्ष लेता है, क्योंकि विपिन सर भी विपिन यादव हैं। तो उसके सफाई में उन्होंने कहा कि देखो, मैं यादव ज़रूर हूँ, लेकिन मैं यादवों का सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि लालू जी को चारा घोटाला में जो केस हुआ और जेल दिया गया, इसकी मैंने कभी भी आलोचना नहीं की है, इसकी शिकायत नहीं की है और इसको ख़राब नहीं बोला है, क्योंकि जो घोटाला करेगा वो जाएगा। तो मैंने लालू जी के पक्ष में या उनके परिवार के पक्ष में कभी नहीं बोला। लेकिन तुम जो मतलब पहले तो आप करके बात करते थे, अभी वो तुम तम तक चले गए हैं दोनों। तो तुम जो मनोज तिवारी के बारे में बोलते हो कि 98% उन्होंने खर्चा किया, उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, बीजेपी ऐसे है वैसे है। तो बीजेपी के बारे में देखिए, बहुत कुछ लोगों के पास बोलने के लिए तो है नहीं। कोई भी कुछ बोलेगा बीजेपी के बारे में तो यही बोलेगा कि
आप विरोधियों पर ईडी सीबीआई का छापा पड़वाते हैं और यहीं वो आपकी पार्टी में चले आते हैं तो फिर वो स्वच्छ हो जाते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने कहा कि लालू जी के ऊपर, ये मैंने कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ऐसा न सोचिएगा छैले बेरी कह रहा है, मैं कुछ जानता भी समझता हूँ तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। विपिन सर ने कहा कि लालू जी के ऊपर 950 करोड़ का चारा घोटाला का आरोप था। आरोप अब क्या, अब तो सिद्ध हो गया, सज़ा भी हो गई, तो उनको सज़ा मिली। लेकिन जिस अजीत पवार पर आप आरोप लगाते थे 90,000 करोड़ का, वो अजीत पवार आपकी पार्टी में आ गए तो अब वो स्वच्छ हो गए, ऐसा विपिन सर ने कहा। विपिन सर आंकड़ा बेस बात करते हैं और उन्होंने मनीष को चैलेंज भी किया है, मनीष कश्यप जी को, कि तुम जिस चैनल में आके बैठो हमारे साथ डिबेट कर लो, चैनल तुम चुनो, हम तुमसे मुकाबला करने के लिए 1 to 1 करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि 90,000 करोड़ का जिसके ऊपर आरोप था वो अब आपकी पार्टी में आ गया है तो वो स्वच्छ हो गया। अब ये बातें बहुत लोग कहते हैं और मुझे इन दोनों की लड़ाई में कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मैंने तो कहा ना कि मैं तो सकारात्मक व्यक्ति हूँ, तो मैं तो हर बात में सकारात्मकता ढूंढते रहता हूँ। इसमें भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अच्छी बात है। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई ठीक है, दोनों एक दूसरे का पोल खोलें, इसमें जानकारी तो मिलेगी ना आम पब्लिक को कि कौन अच्छा कौन बुरा। लेकिन यह जो लोग बातें करते हैं कि जब कोई बीजेपी में आता है तो वो स्वच्छ हो जाता है, केस बंद कर दिया जाता है, मुझे लगता है इस बात में सच्चाई नहीं। और यहाँ पर विपिन सर, आप शिक्षक हैं, ठीक है, मनीष जी ने कह दिया कि शिक्षक को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। शिक्षक तो भाई मार्गदर्शक होते हैं, शिक्षकों को तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन यह जो कह दिया जाता है किसी के द्वारा कि केस बंद कर दिया जाता है, केस बीजेपी के सारे नेताओं ने कहा कि किसी का केस बंद नहीं हुआ, और केस कोई नेता कैसे बंद कर सकता है? भाई आप टीचर हैं इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, वरना मूर्ख लोग बात करते हैं तो मैं उनका जवाब नहीं देता हूँ। आप अगर इस तरह से बात करते हैं कि केस बंद कर दिया जाता है, उनको स्वच्छता का टिकट दे दिया जाता है, प्रमाण दे दिया जाता है, तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, विपिन सर जी को मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब आप यह मान के चलते हैं कि ये केस करना सरकार का काम है, सरकार जिसको चाहे केस कर दे, सरकार जिसको चाहे बरी कर दे। इसका मतलब कोर्ट तो बेकार है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, जितना भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब बेकार है, सब सरकार ही करती है। तो अगर सरकार ही करती है तो फिर लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो क्यों गए जेल? सरकार तो उन्हीं की थी, यहाँ पर उनकी सरकार थी, केंद्र में भी उनकी समर्थित सरकार, देवगौड़ा साहब की सरकार थी, कैसे जेल चले गए? अभी हेमंत सोरेन साहब कैसे जेल चले गए मुख्यमंत्री रहते? केजरीवाल साहब कैसे जेल चले गए मुख्यमंत्री रहते? और फिर जेल चले गए, अगर सरकार ही सब कुछ करती तो फिर मोदी जी क्यों उसको निकलने देते? मोदी जी चाहते कि चुनाव के टाइम आके निकल कर प्रचार करें। अरे भाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप तो यह मैसेज दीजिए कि देखो, कोर्ट कचहरी का मामला अलग होता है, कोर्ट अलग है, वो इंडिविजुअल संस्था है, वो किसी के कहने पर नहीं चलता है। तो पढ़े लिखे लोगों को इस तरह से मिसगाइड नहीं करना चाहिए, और खाली ये कहने से कि हम पढ़े लिखे हैं, हम तुमसे ज़्यादा तेज हैं, हम तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलने से नहीं होगा ना। पढ़े लिखों का यह भी काम होता है कि मूर्ख लोगों को समझाना। और आप खुद यह कहेंगे तो मैं यह मानता हूं कि केस चलता रहेगा। जितने भी लोग आए हैं, जितने भी घोटालेबाज आए हैं बीजेपी में, उनके ऊपर केस चलता रहेगा। और जिस दिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चाहेगा, माने जहां भी उनका केस चल रहा होगा, या केस में जो दो पार्टी होते हैं वो पार्टी बहुत बड़ा सक्षम होता है। जैसे दो आदमी हमारे ऊपर अगर किसी ने केस किया, अगर वही शिथिल पड़ जाएगा तो अलग बात है। अगर वो शिथिल नहीं पड़ेगा तब तो केस चलता रहेगा और सजा भी होगी। तो कोर्ट का कचहरी का मामला इन चीज़ों से नहीं होता है। बीजेपी में जो आ जाएंगे वो स्वच्छ नहीं हो जाएंगे, जो घोटालेबाज हैं घोटालेबाजी रहेंगे, और जिनको सरकार माना कोर्ट के तरफ से ये मिल जाएगा, मतलब सजा हो जाएगी, फिर उसको बीजेपी नहीं ले सकती है। ये बात जान लीजिए आप, जब तक उसके ऊपर आरोप है, क्योंकि आरोप जो होता है ना, वो आरोप जब सिद्ध हो जाए तब इसका मतलब वो सही में गुनहगार है। जब आरोप, तो किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। लोकतंत्र, हिंदुस्तान लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आपको मैंने एगो पावर दिया हुआ है बोलने का अधिकार, कि किसी को कुछ भी बोल दीजिए। बोल दिया राहुल जी ने कि चौकीदार चोर है, और खूब बोला, जनता ने सजा दी, हाँ कोर्ट ने फटकार लगाई,
जब कोर्ट को लगता है कि आदमी बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तब उसको फटकार लगाया जाता है। हाँ, अगर कोई केस अगर आपको विपिन सर जी को ऐसा लगता है कि मामला गलत है, तो मैं तो कहता हूँ कि एक IPL आप दायर कीजिए, RTI दायर कीजिए। RTI मतलब आपको जानने का अधिकार है, तो आप जानने की कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर केस है कि बंद कर दिया गया। आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन ये तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं, ठीक है, मनीष कश्यप जी अलग अंदाज में कहते हैं, अलग बात है, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी को समर्थन करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को समर्थन करता है, उसके पक्ष की कहीं ना कहीं बात तो करता ही। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को, पब्लिक को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जो बातें हो वो बातें आप पब्लिक तक पहुंचाइए और न्यूट्रल भाव से पहुंचाइए। हाँ, अगर आप किसी का सपोर्ट करते हैं तो खुलेआम कहिए। जैसे मैं जब किसी मैटर पे किसी को सपोर्ट करना होता है तो मैं करता हूँ। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखिए मनीष जी का जो अंदाज है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, लेकिन वो भी सीधा एकदम लठमार जैसी बात करते हैं, वो मुझे नहीं पसंद है। हाँ, पसंद क्या है कि बेरोजगारी की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, इसलिए मैं पसंद करता हूँ। आप भी विकास की बात करते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में भी बहुत विकास किया, तो मैं इस बात को पसंद करता हूँ। हाँ, रहा जहाँ तक बात ये कि आप टीचर हैं, तो आपको और अच्छे परिमार्जित शब्दों का यूज करके अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। मैं इसका भी पक्षधर हूँ। आप आंकड़ा में बात करते हैं, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन एक शिक्षक को जिस तरह से बात करनी चाहिए, वो ये जिस तरह से आप बात करते हो वो नहीं। बहुत शालीनता से अपनी बातों को कही जा सकती है। तो मैं अच्छा, अब मेरे चाहने वाले, आप इन बातों से कितना सहमत हैं आप बताइए। मैं दोनों को समर्थन करता हूँ, क्योंकि एक भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता है, पलायन रोकने की बात करता है, विकास की बात करता है, दूसरा भी विकास की बात करता है। क्षेत्र में आपके कहते हैं आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, घूस नहीं चल रहा है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ। अब ये जो दोनों जो एक दूसरे के बारे में तलवार उठा ली है, इसको बहुत शालीनता से कहा जा सकता है। आपने कह दिया चंदा चोर, ठीक है, मुझे नहीं पता आपने किस बेसिस पे कहा, कैसे कहा, हो सकता है किया हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये तू मैं आके किया जाता है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो मैं तो इसको ये कहूँगा कि अच्छी बात नहीं है। और मैंने एक आध वीडियो में कहा है कि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा मिसयूज अगर कहीं होता है तो बिहार के लोग करते हैं। जब कुछ मन आया फेसबुक आके किसी को गाली देना शुरू कर दिए, जब कुछ मन आया कई लोग तो सो के उठते हैं, आँख में पानी तक नहीं मारते हैं और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और बहुत अच्छे तरीके से, और मैं कहूँगा जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को अंदर ला के फिर उसको क्लीन चिट देती है, तो आप IPL दायर कीजिए, आप RTI से जानने की कोशिश कीजिए, तब आके बोलिए तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं बीजेपी को भी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि बीजेपी है तो बहुत अच्छी है। हाँ, मोदी जी की बात करेंगे तो मैं मोदी जी को भले क्लीन चिट देता हूँ, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे मतलब काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने मोदी जी का नाम लिया, अभी एक से कमेंट आएगा जो ही मुंह से मोदी जी का नाम निकलता है, लोग एक से एक कमेंट करेंगे। क्या क्या बोलेंगे मैं नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ता हूं, मैंने सोचा उसका भी जवाब दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ 4-6 महीने से मुझे जो लोग संबोधन, मतलब मुझे जो उपाधि लोग दे देते हैं, जो ही मोदी जी की तारीफ की, जो एक उपाधि से संबोधित कर देते हैं, मैं उसका जवाब देना सोचता हूँ। मैं देता नहीं, जल्दी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं दूंगा। मैं देता हूँ तो मैं भी बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। या पब्लिक से क्या लड़ाई करना, पब्लिक तो भगवान होती है, कलाकार को, नेता को तो पब्लिक ही बनाती है। इसलिए मेरा ज़्यादा किसी से लड़ाई वड़ाई करने का दिल नहीं करता है। शालीनता से अपनी बातें कहता हूँ, कुछ बुरा लगता है तो भी बहुत शालीनता से कहता हूँ। और मेरी बातों से आप कितना सहमत हैं इन दोनों के झगड़े में, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा सा भी आप अगर मनीष जी के सपोर्टर हैं तो भी आपने वीडियो देखा होगा, अगर आप विपिन जी के सपोर्टर हैं तो भी आपने वीडियो देखा होगा। तो इन दोनों का जो झगड़ा हो रहा है उसमें आप क्या कहते हैं, तो मैं पढ़ के और उसको फिर आगे के वीडियो में उसको बोलने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करूँगा। और अगर आप फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार कर चुके हैं
तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा नहीं कीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं आपकी बातें जब पढ़ता हूँ तो मुझे भी एक दिशा, किसी भी व्यक्ति को एक दिशा मिलती है। ये तो विपिन सर भी कहते हैं कि तुम्हारे बारे में क्या क्या कमेंट में लिखा जाता है। देखो, जैसे उन्होंने जो अपने पीछे जो उपाधि लगाया है सन ऑफ बिहार, तो उसके बदले लोग क्या क्या बोलते हैं वो मैं भी नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कभी भी अच्छे लोगों को ये सब नहीं बोलना चाहिए। पढ़े लिखे होने का मतलब ऐसा थोड़ा होता है कि हम खाली बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति पढ़े लिखे हों जैसा आचरण करते हैं, आचरण से आप पहचाने जाते हैं। तो मैं उन संबोधनों का यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ। वो तो आप भी पढ़ रहे हो तो आप बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं भी आगे की वीडियो में यह सोच पाऊँ, जान पाऊँ कि क्या बोलना है, क्या बनाना है। मैं दोनों को समर्थन करता हूँ और दोनों को हिदायत देता हूँ कि थोड़ी शालीनता दोनों लोग बरतें तो ज़्यादा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।